नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण के आयोजन की घोषणा। वहीं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को चाइना मास्टर्स के पुरुष गल्फ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। नजर डालेंगे क्रिकेट और फुटबॉल जगत से जुड़ी खबरों पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। राजधानी दिल्ली में आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैस्कट, लोगो और जर्सी लॉन्च की गई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में 1400 से अधिक प्रतिभागी 7 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दौरान स्पर्धाओं का आयोजन 3 आयोजन स्थलों पर होगा। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द देकर न केवल पैरा एथलीटों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को बदला है, बल्कि सोच को भी बदला है। पैरा गेम्स एक बहुत महत्व रखती है, इसलिए क्योंकि सोच बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार एमपी बना, तब से लेकर कई वर्षों तक एक शब्द सुनने को आता था दुनिया भर में, डिसेबल्ड या विकलांग। मोदी जी ने आकर उस शब्द को ही नहीं, सोच को बदला है, दिव्यांग और स्पेशली एबल्ड कहना शुरू किया। यह केवल शब्द का बदलाव नहीं था, शब्दों के साथ साथ सुविधाओं का बदलाव भी था। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया में पैरा गेम्स की कमी महसूस की जा रही थी। ये पहला संस्करण है और आगे इन खेलों का आयोजन और भी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो आज खेलो इंडिया घर घर में हर किसी की जुबान पे चढ़ गया है खेलो इंडिया, क्योंकि ये मात्र स्कीम नहीं, अब जन आंदोलन बन गया है। जन भागीदारी से जन आंदोलन, एक from a scheme it has become a movement, and Khelo India actually was missing the para games for last few years. If you look at from 2018 till today, we had 11 Khelo India games, which had 5 Khelo India youth games, 3 Khelo India university games and winter games. So in a way para was missing, और मोदी जी ने कहा जब बाकी हो रहा तो पैरा गेम्स भी होनी चाहिए, और आज आपके सामने लोगो और मैस्कट लॉन्च हो गया है और 11 तारीख को इसका उद्घाटन भी हो जाएगा खेलो इंडिया गेम्स। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मुख्य उद्देश्य खेल भावना को प्रबल करना और पैरा एथलीटों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर उपलब्ध कराना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स are not just about competition. They are also about celebrating the spirit of sportsmanship. They are about creating a platform for our para athletes to connect with each other, to share their experience, to learn from each other, and to have a better competition at home and to prepare for the international games. बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष गल्फ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन के लियांग वेइकिंग और वोंग चांग की जोड़ी से था। चीन की जोड़ी ने पहला गेम 21-19 से अपने नाम किया। सात्विक चिराग ने वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-18 से अपने नाम किया। तीसरे गेम में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि बेहद नजदीकी मुकाबले में चीन की जोड़ी ने तीसरे गेम में 21-19 से बाजी मारी और मैच और ये जो खिताब है अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में शानदार जीत से उत्साहित भारतीय टीम आज तिरुवनंतपुरम में जब दूसरे T20 मुकाबले के लिए उतरेगी तो उसका इरादा अपनी बढ़त को 2 गुना करने का होगा। टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर 2 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की थी।
ऑस्ट्रेलिया से मिले 209 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह के चौके की मदद से हासिल किया था। सूर्य कुमार यादव ने 80 रनों की पारी खेली थी। वहीं ईशान किशन ने 58 रन बनाए थे। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी एक बार फिर बल्लेबाजों से वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे होंगे। भारत ने तिरुवनंतपुरम में अभी तक कुल 3 मैच खेले हैं। इस दौरान 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 1 मैच में हार का सामना किया है। पहले मैच में भारतीय गेंदबाज उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा काफी महंगे साबित हुए थे। आज के मुकाबले में उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता होगी। पहले मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह पर एक बार फिर सभी की नजरें रहेंगी। इन दोनों के अलावा ईशान किशन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। टीम को उनसे लगातार ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। पहले मैच में रन आउट हुए ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा भी अच्छी पारियां खेलना चाहेंगे। दूसरी तरफ बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो मैथ्यू वेड की कप्तानी में मेहमान टीम के बल्लेबाजों ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। इंग्लिश ने जहां तूफानी शतकीय पारी खेली थी, वहीं स्टीव स्मिथ ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई थी। इसके अलावा मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेनिट और मैथ्यू वेड तेज पारी खेलने में सक्षम हैं। गेंदबाजों में जेसन बेहरेनडोर्फ को छोड़कर कोई प्रभावी नहीं रहा। ऐसे में लेग स्पिनर एडम जाम्पा को तनवीर सांघा की जगह उतारा जा सकता है। स्पोर्ट डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये देखिए अपने रिपोर्ट की किस तरह से T20 सीरीज में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। 5 मैच की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है और दूसरा T20 आज त्रिवेंद्रम में खेला जाएगा। और आईसीसी विश्व कप के फाइनल में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी और उनकी हौसला अफजाई की थी। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं और बड़े खेल आयोजनों में हिस्सा लेने के बाद पूरे दल से मुलाकात भी करते हैं। रविवार को क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मिली हार के साथ ही भारतीय टीम और देश भर के करोड़ों खेल प्रेमियों का विश्व चैंपियन बनने का सपना टूट गया। इस दिल तोड़ने वाली हार के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी और प्रशंसक बेहद निराश नजर आए। इस मैच को देखने विशेष रूप से स्टेडियम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैच समाप्त होने के बाद ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने हार के बाद मायूस खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक से चूक गई भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों से भी प्रधानमंत्री ने बात की थी और उनका हौसला बढ़ाया था। वहीं 2017 में महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में हारने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम से भी प्रधानमंत्री ने बात कर उनकी हौसला अफजाई की थी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो हमें टाइम दिया था, हर एक लड़की को उन्होंने नाम से पहचाना, हर एक लड़की का क्वेश्चंस उन्होंने आंसर किया। तो आई थिंक ये बहुत इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने टाइम लेके नेशनल टीम को अप्रिशिएट किया है। जबकि हम हार गए हैं फाइनल्स में, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताया कि आप हारने के बाद भी आपने इतने सारे लोगों का दिल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश ने खेलों की दुनिया में अभूतपूर्व तरक्की की है। देश में खेलों से जुड़ी ऐतिहासिक योजनाएं जैसे खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की गई है। वहीं बड़े खेल आयोजनों में जाने से पहले, पदक जीतने के बाद या पदक जीतने से चूकने के बाद प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ संवाद बनाए रखते हैं। सोशल मीडिया पर संदेशों, फोन कॉल पर उत्साह बढ़ाना या आने के बाद पूरे दल से मिलना। प्रधानमंत्री खेलों में भारत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा के रूप में खड़े नजर आते हैं। हाल ही में एशियाई खेल और एशियाई पैरा खेल में हिस्सा लेने वाले दल से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में भी प्रधानमंत्री खेलों या खिलाड़ियों का जिक्र करते रहते हैं। देश में बढ़ते खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के हौसले के मद्देनजर
भारत अब ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की ओर भी बढ़ रहा है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलों से लगाव उनके हर प्रयास में झलकता है। खेलों से जुड़ी योजनाओं की संकल्पना हो या फिर उनका क्रियान्वयन, खिलाड़ियों को जीतने पर सम्मानित करना हो या जीत से चूक जाने पर हौसला अफजाई करना, या बड़े खेल आयोजनों को भारत में लेकर आना, प्रधानमंत्री का हर प्रयास दिखाता है कि मौजूदा सरकार भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने की दिशा में तत्पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वनडे विश्व कप 2023 के बाद आईसीसी ने गेंदबाजों के लिए भी टाइम आउट जैसा नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार अगर कोई गेंदबाज एक पारी में तीसरी बार नया ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से ज्यादा का समय लेता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। फिलहाल ये नियम पुरुष क्रिकेट में वनडे और T20 फॉर्मेट में लागू होगा। क्रिकेट को और अधिक रोमांचक और लोकप्रिय बनाने के लिए आईसीसी समय समय पर इस खेल में नए नियमों को शामिल करती रहती है। इसी कड़ी में आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में बदलाव किया है। आईसीसी ने गेंदबाजों के लिए भी टाइम आउट जैसा नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार अगर कोई गेंदबाज एक पारी में तीसरी बार नया ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से ज्यादा समय लेता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। ये नियम फिलहाल पुरुष क्रिकेट में वनडे और T20 फॉर्मेट में लागू होगा। आईसीसी की माने तो इस नियम को फिलहाल ट्रायल के लिए लागू किया जाएगा। हालांकि इसकी उपयोगिता और प्रभाव को देखते हुए इसे स्थायी तौर पर लागू किया जा सकता है। इसके लिए दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक पुरुषों के वनडे और T20 क्रिकेट में परीक्षण के आधार पर स्टॉप क्लॉक पेश करने पर सहमति बनी। इस घड़ी का उपयोग ओवरों के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच पर प्रतिबंध लगाने की अपनी प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। आईसीसी के अनुसार पिच और आउटफील्ड निगरानी नियमों को सरल किया गया है। पहले नियम था कि 5 साल के अंदर अगर किसी मैदान की पिच को 5 डीमेरिट अंक दिए जाते हैं तो उस पर बैन लग जाता था। अब इसकी सीमा बढ़ाकर 6 डीमेरिट अंक कर दी गई है। अब किसी मैदान की पिच को 5 साल में 6 डीमेरिट अंक दिए जाने पर उस मैदान पर बैन लगाया जाएगा। आईसीसी के टाइम आउट नियम के अनुसार बल्लेबाज के आउट होने या रिटायर होने के अगले 2 मिनट के अंदर अगले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर बल्लेबाज गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं हो तो ये टाइम आउट के दायरे में आता है। टाइम आउट का विकेट किसी गेंदबाज के खाते में नहीं जाता है और न ही इसके लिए अतिरिक्त गेंद जोड़ी जाती है। आईसीसी की बैठक में ये भी तय किया गया कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम बोर्ड के निलंबन के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल सकती है। हालांकि अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका से छीनकर दक्षिण अफ्रीका को दे दी गई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद स्वागत है। आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम वनडे रैंकिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों को फायदा मिला है। बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय टीम के 3 बल्लेबाज शीर्ष 4 में शामिल हैं। क्रिकेट विश्व कप के समापन के बाद आईसीसी ने पहली वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। ताजा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों को जबरदस्त फायदा हुआ है। आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शीर्ष 4 में शामिल हैं। वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल मौजूद हैं। वहीं दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम काबिज हैं। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 765 रन बनाने वाले विराट कोहली एक स्थान के फायदे के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। कोहली अब शीर्ष पर काबिज शुभमन गिल से 35 रेटिंग पॉइंट पीछे हैं।
वहीं विश्व कप में 597 रन बनाने वाली टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 28 स्थानों की छलांग लगाकर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्व कप के फाइनल मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी। आईसीसी द्वारा जारी गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड 4 पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तीसरे और चौथे स्थान पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा 5वें, जबकि भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 1 स्थान फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। स्पेशल ओलंपिक भारत के प्रयासों की वैश्विक स्तर पर भी प्रशंसा की जा रही है। स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के अध्यक्ष टिमोथी श्राइवर और स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल की मुख्य कार्यकारी मैरी डेविस ने विशेष रूप से सक्षम एथलीटों को खेल प्रशिक्षण और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत की प्रशंसा की। स्पेशल ओलंपिक भारत विशेष रूप से सक्षम एथलीटों को खेलों की ट्रेनिंग और प्रतियोगिताएं उपलब्ध कराने के लिए जिस तरह से काम कर रहा है, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा के नेतृत्व में कार्यरत इस संस्थान का मानना है कि खेल में विभिन्न समुदायों को जोड़ने की ताकत है, वहीं खेल के जरिए विकास की भी प्रबल संभावनाएं हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत ने जिस तरह से तरक्की की है, उसके पीछे स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा का समर्पण साफ नजर आता है। स्पेशल ओलंपिक भारत पूरे साल विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों को खेलों की ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर उपलब्ध कराता है। स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल की अध्यक्ष टिमोथी श्राइवर और स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल की मुख्य कार्यकारी मैरी डेविस ने अभूतपूर्व कार्य करने के लिए स्पेशल ओलंपिक की प्रशंसा की। Hello and congratulations, Special Olympics Bharat. My name is Timothy Shriver and I'm deeply honored to be the chair of Special Olympics International, but even more honored to be joining the entire worldwide community in thanking and congratulating you on achieving this enormously important milestone of excellence. I dare say nothing could be more important than working hard so that we educate a generation of young people to grow and develop with the inclusive attitudes and inclusive mindsets that will allow them to create the inclusive world we so desperately need and want. I'm Mary Davis, the Chief Executive of Special Olympics International. You have built schools of inclusion where every student is accepted, respected, and welcomed and included. And as an educator myself, there is no better way to teach things like empathy, courageous action, respect, universal dignity than through the power of play and through the power of sport. You have done that in such an admirable way through the Unified Champion Schools program, and I want to commend you for achieving this distinction in your country. ग्लोबल लीडरशिप से मिली प्रशंसा दर्शाती है कि किस तरह स्पेशल ओलंपिक भारत ने देश में विशेष रूप से सक्षम एथलीटों के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया है। स्पेशल ओलंपिक भारत लगातार अपने मिशन में जुटा हुआ है कि किस तरह से विशेष रूप से सक्षम एथलीटों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं एवं मौके उपलब्ध कराए जाएं। उनके प्रयासों को देखते हुए भारत में विशेष रूप से सक्षम एथलीटों का भविष्य उज्जवल नजर आता है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना के विजय अभियान के दौरान लायनल मेसी द्वारा पहनी हुई 6 जर्सियों को नीलाम किया जाएगा। नीलामी में $1 करोड़ यानी करीब 83 करोड़ रुपए से अधिक राशि मिलने की आशा है। अपने दमदार खेल से अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को 2022 फुटबॉल विश्व कप का सरताज बनाने वाले लायनल मेसी एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार अपने खेल के लिए नहीं बल्कि उस टी शर्ट के लिए जिसको पहनकर उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व फुटबॉल का खिताब दिलाया। फीफा विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना के विजयी अभियान के दौरान लियोनेल मेसी की पहनी हुई 7 में से 6 जर्सी को नीलाम किया जाएगा। नीलामी में $1 करोड़
यानी लगभग 83 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने की आशा है। नीलामी करने वाली संस्था साध्वी के अनुसार ये खेल यादगार वस्तुओं का अब तक का सबसे मूल्यवान संग्रह बन सकता है। साध्वी ने सोमवार को कहा कि वो अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी की कतर में पहनी गई 7 जर्सियों में से 6 को न्यूयॉर्क में बिक्री के लिए रखेंगे। इनमें वो जर्सी भी शामिल है जो उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध फाइनल में ऐतिहासिक जीत के दौरान पहनी थी। मेसी फुटबॉल के दूसरे कई खिलाड़ियों की तरह अक्सर प्रत्येक मैच के अंत में प्रतिद्वंदी टीम के किसी खिलाड़ी के साथ अपनी टी शर्ट की अदला बदली करते रहे हैं। गौरतलब है कि कतर विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराकर तीसरी बार विश्व खिताब पर कब्जा जमाया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर एंजिल डी मारिया ने कहा है कि वे अगले साल होने वाले कोपा अमेरिका के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। डी मारिया को अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व करते हुए 15 साल हो गए हैं। डी मारिया ने अर्जेंटीना के लिए अब तक 136 मैच खेले हैं। उन्होंने अर्जेंटीना की ओर से पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना की ओर से 4 विश्व कप में हिस्सा लिया और 2022 के विश्व कप फाइनल में फ्रांस के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई। ईपीएल में एक रोमांचक मुकाबले में गत विजेता मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को 1-1 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। हालांकि ने मैन सिटी के लिए 27वें मिनट में गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि आर्नोल्ड ने 80वें मिनट में लिवरपूल के लिए बराबरी का गोल कर दिया। इस ड्रॉ के बाद मैन सिटी लीग में दूसरे और लिवरपूल तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं लिवरपूल मैन सिटी से 1 अंक पीछे तीसरे स्थान पर है। आर्सेनल ने ईपीएल के एक रोमांचक मुकाबले में जीत यहां पर दर्ज की है। ब्रेंटफोर्ड को उन्होंने 1-0 से हराया है और लीग में शीर्ष स्थान हासिल किया। मैच के अधिकांश समय ब्रेंटफोर्ड ने आर्सेनल को कड़ी टक्कर दी और कोई गोल नहीं होने दिया। हालांकि ड्रॉ की तरफ बढ़ रहे मुकाबले के अंतिम पलों में आर्सेनल ने आक्रामक रुख अपनाया। 89वें मिनट में अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में आए काई हावर्ट्स ने गोल कर टीम को जीत दिला दी। इस जीत के साथ आर्सेनल ने मैन सिटी पर 1 अंक की बढ़त बनाते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में न्यूकासल यूनाइटेड ने चेल्सी को 4-1 से हराने में सफलता पाई। न्यूकासल की तरफ से पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 3 गोल हुए। चेल्सी की तरफ से एकमात्र गोल रहीम स्टर्लिंग ने 23वें मिनट में किया। इस जीत के साथ न्यूकासल लीग में 6ठे स्थान पर आ गई है। वहीं चेल्सी 10वें स्थान पर बनी हुई है। ला लीगा में बार्सिलोना ने रायो वोल्केनो के खिलाफ मुकाबले को 1-1 से ड्रॉ कराने में सफलता पाई। वोल्केनो ने 39वें मिनट में बढ़त बनाई। मैच के 82वें मिनट में लेजियून के ओन गोल की मदद से बार्सिलोना ने मैच को ड्रॉ कराया। इस ड्रॉ के बाद बार्सिलोना लीग में 4थे स्थान पर खिसक गई है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन किए जाने से भारतीय पैरा एथलीट्स में उत्साह का माहौल है। भारत के लिए पैरा ओलंपिक और पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल उम्मीद कर रहे हैं कि ये खेल काफ़ी रोमांचक होंगे। सुमित अंतिल से खास बात की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और जिन्होंने हाल ही में एशियन गेम्स में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज की, गोल्ड मेडल जीता, सुमित अंतिल हमारे साथ है। सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पैरा एशियन गेम्स में। क्या कहना चाहेंगे? पैरा खेलो इंडिया की पहले बात करते हैं, बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का। बिल्कुल, मैं पूरे देश को बधाई देना चाहूँगा पैरा खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एबल्ड के साथ साथ पैरा में भी खेलो इंडिया को स्टार्ट किया है। किसी भी नेशन को स्पोर्टिंग नेशन बनाने के लिए आपको ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आप खेलो इंडिया का पार्ट रहे हैं, कैसे खेलो इंडिया आपको लगता है कि प्रोत्साहन देगा, खासकर पैरा खेलो इंडिया आगे नए एथलीट निकल के आएंगे एशियन गेम्स के लिए भी और पैरालंपिक्स के लिए? बिल्कुल, खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे स्पेशली यूथ को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और जिस तरह से हमारा यंग टैलेंट जो उभर के सामने आएगा, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, और उम्मीद करूँगा कि काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रहे पहले पैरा इंडिया खेलो गेम्स में, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और फॉर श्योर ये आने वाले टाइम में पैरा स्पोर्ट्स के फ्यूचर में भारत की मदद करेगा। और
अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, पैरालंपिक्स जो पिछला हुआ था उसमें आपने गोल्ड मेडल जीता, मतलब नज़र ना लगे टचवुड बहुत बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा जा रहा है और अच्छा लग रहा है कि अब पूरी पैरा हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट थ्रो हमारे पास में है 73.29, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद लेके चले थे हम कि हाँ अब की बार और अच्छा करेंगे, तो ऐसा ही हुआ वहीं पे। कोशिश करेंगे कि आने वाले टूर्नामेंट्स में भी और अच्छा करें। कोशिश पूरी रहेगी कि जो हमने मार्क सेट किया यहाँ पे उसको बेटर करें, बट अभी मेन फोकस हमारा इंजरी प्रिवेंशन पे रहेगा, क्योंकि थोड़ी बैक में है मेरे को थोड़ी इंजरी। कोशिश यही रहेगी कि इंजरी फ्री रह के जितना वर्कआउट कर सकें, और बाकी देखते हैं 2024 में क्या लेके आता है 2024। सुमित, नीरज चोपड़ा से आप बहुत इंस्पायर्ड हैं। नीरज भी आपकी बात करते हैं काफ़ी समय, जब भी उनसे बात करो आपका नाम ज़रूर लेते हैं। आपका सबसे बड़ा आइडल है वो? बिल्कुल, आई थिंक मेरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का ही आइडल कहूँगा मैं उस इंसान को, क्योंकि जिस तरह के वो इंसान है, आई थिंक एथलीट तो वो बहुत बड़े हैं ही, बट जिस तरह के इंसान है वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और काफ़ी सारे और भी नाम हैं, जैसे शिवपाल भाई हैं, विपिन कसाना भाई हैं, काफ़ी इंस्पायर करते हैं अभी जब भी मिलते हैं। और भी जैवलिन में भी काफ़ी बहुत बड़े मतलब अच्छे इंडिया के प्लेयर्स हैं, और नीरज भाई तो हैं ही, वो तो शुरू से ही मोटिवेट करते हैं। तो सभी मतलब मिल के साथ पूरे एक जैवलिन जो ग्रुप है हमारा, पूरा पॉजिटिव ग्रुप है। आपका क्या टारगेट है? नीरज का तो 90 है। अभी हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट तो 80 मीटर रखेंगे हम, बट कोशिश करेंगे कि आने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमारी मई में कोबे में, जापान में, और फिर 2024 पैरालंपिक्स हैं, तो मेन फोकस पैरालंपिक्स पे रखेंगे। बट कोशिश करेंगे कि जितने मतलब जो भी टूर्नामेंट खेले थोड़ा थोड़ा मार्क को और बेटर करते जाएं। क्या कहना चाहेंगे जो पैरा खेलो इंडिया शुरू होने वाले हैं उन एथलीट्स के लिए जो पहली बार भी हिस्सा लेंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे, क्या मोटिवेशन उनको देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी को बधाई, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भाग ले रहे हैं, अच्छा करें, अच्छा खेलें और अपने मन से खेलें। और उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोई भी आप अगर जो बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हो, उस टारगेट को अचीव करने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखें और सच्चे रास्ते पे चलें। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत चीज़ खा के थोड़े टाइम के लिए तो हो सकते हो, बट अगर जो आपको लंबे समय तक अच्छे एथलीट बने रहना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और अपने सीनियर्स की बात माने तो आई थिंक अच्छा फ्यूचर रहेगा इंडिया का। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं फ्री स्टाइल फुटबॉल की रोचक झलकियों के साथ। केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित एक प्रतियोगिता में दुनिया के फ्री स्टाइल फुटबॉल के विश्व चैंपियन का फैसला हुआ। इस प्रतियोगिता में 16 पुरुष और 16 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पोलैंड की ऑगस्का ने महिला वर्ग में और नॉर्वे के अर्लर ने पुरुष वर्ग में विश्व खिताब जीता। आप देखिए रोचक झलकियां और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बंदी जीवन, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इन अंग्रेजों को मनमानी करने देंगे? गांधी जी को ये बताना चाहता हूँ कि अहिंसा का मार्ग स्वराज प्राप्त करने के लिए काफी नहीं है।